आप सभी का ध्येय आईएएस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग आज अपनी पिछली क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि संगम एज क्या है, संगम किसे कहते थे और संगम काल में पॉलिटिक्स किस प्रकार की थी। हमने बताया था लगभग 300 बीसी के आसपास साउथ इंडिया में, स्पेशली सुदूर दक्षिण में, 3 राजवंशों का उदय हुआ जिसको क्रमशः आप चोल चेर पांड्य के नाम से जानते हैं। यहां पर चेर राज्य था, चेर राज्य था। यहां पर ऊपर चोल राज्य था और यहां पर पांड्य राज्य था। इन राज्यों के उदय के पहले इन क्षेत्रों में मेगालिथिक कल्चर डेवलप हुई थी, यानी महापाषाणिक समाधि परंपरा के लोग निवास करते थे। राज परंपरा का पहला उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है और उसके बाद अशोक के अभिलेखों में भी हम इनका उल्लेख पाते हैं। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अशोक के मेजर इंस्क्रिप्शन नंबर 2 और 13 में, यानी बृहद शिलालेख संख्या 2 और 13 में इन तीनों राज्यों का उल्लेख है जिनको अशोक के पड़ोसी राज्यों के रूप में दर्शाया गया है। लगभग 300 बीसी के आसपास इस राज्य का उदय माना जाता, इन राज्यों का उदय माना जाता है और 300 एडी के आसपास तक ये राज्य चलते रहे। इनमें से तीनों राज्यों की पॉलिटिकल व्यवस्था किस प्रकार से थी, ये हमने बात कर लिया था। अब अगर हम बाहरी दुनिया से इनको जोड़ने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि इसके बाद अगर ये मैप हम और आगे बढ़ा दें तो यहां पर अफ्रीका है और अफ्रीका के और ऊपर चले जाइए तो आपको यूरोप मिलेगा। यूरोप के लोगों में स्पेशली रोम से इन क्षेत्रों में ट्रेड हुआ करता था उस दौरान। और एक और हम बात करते चले कि ये चूंकि ये सबसे निचला हिस्सा है इसलिए तटवर्ती भाग ज्यादा है। यहाँ की क्लाइमेट इन तीनों समुद्रों से प्रभावित है। तीनों समुद्रों का मतलब यहाँ अरब सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। इस पूरे क्षेत्र पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का प्रभाव है कोस्टल एरिया होने के कारण। जाहिर सी बात है मैरीटाइम ट्रेड के लिए, यानी समुद्र पारीय या वैदेशिक व्यापार के लिए ये क्षेत्र उपयोगी था और यही कारण था कि यहाँ पर पर्ल फिशिंग यानी मोती उत्पादन, मसाले के उत्पादन और मसाले के व्यापार, सूती वस्त्र उद्योग, इन सब का एक बड़ा ट्रेड सेंटर था। और यही कारण था रोम के व्यापार यहां से हुआ करते थे। तमाम पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जैसी पुस्तकों में इन व्यापारों का उल्लेख है। रोमन सम्राट आगस्टस का एक मंदिर भी इन क्षेत्रों में मिला, जिससे यह पता लगता है कि रोम व्यापारी यहाँ आते थे और यहाँ से ट्रेड करते थे, तो व्यापार के लिए ये क्षेत्र फेमस था। यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए तो व्यापार का इनके जीवन पर बहुत बड़ा असर था। और जैसी इकोनॉमी किसी देश की होती है उसका असर उसके समाज पर भी होता है और यहाँ भी वो चीज देखने को मिलती है। चूंकि पॉलिटिकल सिस्टम की बात हम पहले कर चुके हैं इसलिए आज हम इनके आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे या इकोनॉमी ऑफ संगम एज की बात करेंगे। इकोनॉमी ऑफ संगम एज एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है,
किस तरह से है वो हम बात करेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, इससे हमारा थोड़ा टाइम बचेगा। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, द इकोनॉमी इन संगम एज या द इकोनॉमी ऑफ संगम एज। लिखिए, आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश में दिख रहा है, इसलिए इंग्लिश हम एक बार बोलेंगे, हिंदी 2 बार बोलेंगे, क्योंकि हिंदी आपकी स्क्रीन पर नहीं है। लिखिए, द होल तमिलकम रीजन, तमिलकम रीजन का मतलब जो रीजन अभी हमने बनाया था, द होल तमिलकम रीजन वॉज डिवाइडेड इंटू 5 तिनय या त्रिडय। त्रिडय को हम ऐसे लिखेंगे, त्रिडय, इस तरह से त्रिडय हिंदी में लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखा है। त्रिडय आर इकोनॉमिक जोन्स बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक सोर्सेस। समस्त तमिलकम क्षेत्र आर्थिक स्रोतों के आधार पर 5 त्रिडय अर्थात पारिस्थितिक क्षेत्र में विभाजित था। पारिस्थितिक क्षेत्र में विभाजित था। अब कौन कौन सा था, पहला लिखिए, नंबर 1 कुरिंजी, हिली रीजन, कुरिंजी पहाड़ी क्षेत्र, कुरिंजी मतलब पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र, इस तरह से लिखेंगे, कुरिंजी यानी पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र। नंबर 2 पालय, पालय ऐसे लिखेंगे, पालय शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र पालय, एरिड जोन। नंबर 3 मुल्लय, मुल्लय, मुल्लय ऐसे लिखेंगे, चारागाही क्षेत्र, चारागाही क्षेत्र इस प्रकार से लिखेंगे, मुल्लय। चौथा मरुधम, वेटलैंड, गीली जमीन, गीली भूमि। अगला मरुधम के बाद 5वां नेतल, नेतल ऐसे लिखेंगे, इजकल टू समुद्री तटीय क्षेत्र, समुद्री तटीय क्षेत्र, यह है सी कोस्ट। यानी इस प्रकार से इकोनॉमिक जोन के आधार पर, इकोसिस्टम के आधार पर ये 5 क्षेत्र में जो तीनों राज्यों का अभी एरिया था वो डिवाइडेड था। लिखिए, पैरा चेंज करिए, लिखिए, these zones were not clearly demarcated and were scattered all around the region। यह सभी क्षेत्र इधर उधर बिखरे थे, उनका कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था, उनका कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था, फुल स्टॉप। बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट एंड इकोलॉजिक स्पेशलिटीज, people in different tridae had their own mode of subsistence। भिन्न भिन्न भौगोलिक या जलवायवीय विशेषताओं के कारण भिन्न भिन्न त्रिडय के लोग, भिन्न भिन्न त्रिडय के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी आजीविका चलाते थे, भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी आजीविका चलाते थे। पैराचेंज, फॉर एग्जाम्पल
जैसे इन कुरिंजी इट वॉज हंटिंग एंड गैदरिंग। जैसे कुरिंज के लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, कॉमा इन पालय where people could not produce anything, they took to raiding and plundering। पालय के लोग लूटपाट से अपनी जीविका चलाते थे, कॉमा इन मुल्लय पीपल प्रैक्टिस्ड एनिमल हस्बेंड्री। हिंदी में भी कॉमा लगाइए। मुल्लय भूमि के लोग पशुपालन पर निर्भर थे, कॉमा इन मरुधम इट वॉज प्लाउ एग्रीकल्चर। मरुधम क्षेत्र के लोग कृषि करते थे। और नेतल के लोग मछली पकड़ने और नमक बनाने का कार्य करते थे। एंड इन नेतल पीपल टू फिशिंग एंड साल्ट मेकिंग। पैरा चेंज करिए। द पीपल वर engaged in various economic activities such as agriculture, crafts and trade। लोग, पैरा चेंज करिए, लोग व्यापार वाणिज्य, शिल्पकारी और कृषि जैसे भिन्न भिन्न कार्यों से अपनी आजीविका चलाते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। राइस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। चावल अति महत्वपूर्ण फसल थी। फुल स्टॉप। इट फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ पीपल्स डाइट and also served as a medium of barter exchange of inland trade। चावल ही लोगों की आजीविका का मुख्य साधन था और मुख्य खाद्यान्न था। और इसका स्थानीय व्यापार में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भाग था। यानी चावल ही इधर उधर बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज होती रहती थी, तो व्यापार में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका। पैरा फिर चेंज करिए। The top of the peninsula and adjacent regions were extremely fertile and produced paddy, ragi, sugarcane, fruits, pepper and turmeric। प्रायद्वीप के ऊपरी हिस्से और उससे लगे हुए क्षेत्रों में लोग धान, रागी, गन्ना, फल, काली मिर्च और हल्दी की खेती करते थे, क्योंकि यह उपजाऊ क्षेत्र था, क्योंकि यह उपजाऊ क्षेत्र था। फुल स्टॉप। सिंस द तमिल रीजन डज नॉट हैव पेरेनियल रिवर्स, कॉमा द चीफ्स wherever possible encouraged agricultural activities
by making tanks and dams. उसी में लिखिए, चूंकि इस तमिल क्षेत्र में वार्षिक नदियां नहीं थी, अर्थात सदावाहिनी नदियां नहीं थी, इसलिए राजाओं ने इस क्षेत्र में बांध और तालाब जैसे कार्य करके और इनका निर्माण करके कृषि को प्रोत्साहन दिया, कृषि को प्रोत्साहन दिया। फुल स्टॉप। पैराचेंज। द चोल किंग करिकाल ऑफ द संगम एज is credited with constructing a dam on the river Kaveri. चोल शासक करिकाल ने कावेरी नदी पर एक बड़ा बांध बनवाया था, कावेरी नदी पर एक बड़ा बांध बनवाया था। It is considered to be the earliest dam in the country. यह देश का सबसे पुराना बांध माना जाता है। फुल स्टॉप। Among the craft, the most important one was spinning and weaving of textile, cotton as well as silk. शिल्पकारी में सूती वस्त्र, रेशम इत्यादि सबसे अधिक लोकप्रिय थे। Salt manufacture work and other important activities were also important. नमक बनाने के अलावा कुछ अन्य कार्य भी जीविका के साधन थे। पैराचेंज। The most important feature of Sangam economy, the most important feature of Sangam economy was flourishing trade with the Roman world. संगम काल की अर्थव्यवस्था में, संगम काल की अर्थव्यवस्था में रोम के साथ व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान था। रोम के साथ व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान था। फुल स्टॉप। द बेस्ट अकाउंट ऑफ इंडो रोमन ट्रेड is given in the book called The Periplus of the Erythraean Sea, which was written in the 1st century by an anonymous author. रोम के साथ व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी था। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी था। इसके लेखक का नाम नहीं मिलता, इसके लेखक का नाम नहीं मिलता। इस पुस्तक में ढेर सारे बंदरगाहों की चर्चा है और इसमें लिखा है कि रोम के साथ इनके व्यापार होते थे। पैराचेंज। नेचुरल हिस्ट्री
that Rome was drained of gold on account of its trade with India. नेचुरल हिस्ट्री में भी रोम के साथ रोम से व्यापार के माध्यम से सोने आने का उल्लेख है। सोने आने का उल्लेख है। नेचुरल हिस्ट्री, एक लाइन ऐड करिए। नेचुरल हिस्ट्री वॉज कंपोज्ड बाई प्लिनी। प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री की रचना प्लिनी ने की थी। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, प्लिनी ने की थी। देखिए, मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट टू द रोमन्स वर द इंडियन प्रोडक्ट्स such as spices in bracket including yavan priya or pepper, comma perfumes, jewels, ivory and fine textiles in bracket muslin, comma several precious and semi precious stones like diamond, carnelian, turquoise, agate, sapphire and so on. भारत से रोम भेजे जाने वाले प्रमुख सामान निम्नलिखित थे। डैश, काली मिर्च, कौमा इत्र, हाथी दांत के सामान, मसलिन जैसे कपड़े, डायमंड, नीलम जैसे महंगे रत्न के अलावा मोती, नील, चंदन, लोहा और स्टील के सामान। इंग्लिश में ऐड करिए। बिसाइड्स पर्ल्स, इंडिगो, सैंडलवुड, आयरन एंड स्टील कटलरी। अगेंस्ट दिस इंपोर्ट रोमन्स एक्सपोर्टेड गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। इन सामानों के बदले भारत में रोम से सोना और चांदी आता था। फुल स्टॉप। It is confirmed by the recovery of a large number of Roman gold coins in South India. फुल स्टॉप। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में प्राप्त रोमन सिक्के इसकी पुष्टि करते हैं। बड़ी संख्या में दक्षिण भारत में प्राप्त रोमन सिक्के इसकी पुष्टि करते हैं। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करिए। अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम रोमन एम्पायर included wine, which is indicated by wine amphora, and swords of Roman Empire were found in significant numbers at Arikamedu in South India. इसके अलावा रोम से शराब बड़ी मात्रा में भारत आते थे। एम्फोरा जार
एम्फोरा जार और रोम की अनेक वस्तुएं दक्षिण भारत में अरिका मेडु से प्राप्त हुई हैं। अरिका मेडु से प्राप्त हुई हैं। जो रोम के साथ व्यापार की पुष्टि करते हैं। जो रोम के साथ व्यापार की पुष्टि करते हैं। फुल स्टॉप। बिसाइड्स दीज, the western trade also brought tin, lead, coral and slave girls to the subcontinent. इसके अतिरिक्त पश्चिमी व्यापार के मुख्य मद थे टिन, सीसा, मूंगा, गुलाम लड़कियां इत्यादि। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करिए। At the discovery of the monsoons by Hippalus, a Greek navigator in 45 CE, more and more sea voyages were used for trading purposes. पैरा चेंज करके लिखिए। 45 ईस्वी में हिप्पालस ने मानसून की खोज की थी। मानसून की खोज की थी। वह ग्रीक नागरिक था। उसके बाद अनेक जहाजें भारत आना प्रारंभ की। फुल स्टॉप। The discovery of monsoons and the use of a direct sea route between Indian coast and western world, as well as Southeast Asia, was the main reason for the growth of trade. पश्चिमी दुनिया और दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मानसून की खोज के कारण प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना संभव हो गया। प्रत्यक्ष संपर्क करना संभव हो गया। फलतः व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। फलतः व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करिए। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया ऑन द वेस्टर्न कोस्ट वर भरूकच्छ, सोपारा, कल्याण एंड मुजरिस। कल्याण एंड मुजरिस। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे डैश भरूकच्छ ब्रैकेट में भड़ौच, सोपारा, कल्याण और मुजरिस। जिसको कल हमने मुसरी भी कहा था। फुल स्टॉप। Ships from these ports sailed to the Roman Empire to the Red Sea.
इन बंदरगाहों से जहाजें रोमन साम्राज्य और लाल सागर के लिए जाती थी। लाल सागर के लिए जाती थी। पैराचेंज। ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया was conducted to the sea। समुद्री मार्ग से ही दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार किए जाते थे। Prominent ports on the eastern coast of India were Tamralipti, West Bengal, Arikamedu, Tamil Nadu coast, and so on। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह थे पश्चिमी बंगाल में स्थित ताम्रलिप्ति और तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित अरिकामेडु। Full stop। Sea trade was also conducted between Bharukach and the ports of the Southeast Asia। भरुकच्छ और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच भी समुद्री व्यापार होते थे। फुल स्टॉप। द इकोनॉमी ऑफ ऑल थ्री किंगडम्स, चोलचेर पांड्य, all three kingdoms flourished due to a large scale local and long distance trade। संगमकालीन तीनों राज्यों की अर्थव्यवस्था बड़ी मात्रा में समुद्र पारीय व्यापार के कारण अत्यधिक विकसित थी। It led to rise of important towns and craft centers in the Tamil region। फुल स्टॉप। इन व्यापारों के कारण तमिल क्षेत्र में शिल्प के अनेक केंद्र विकसित हुए और कस्बों का विकास हुआ। फुल स्टॉप। वांजी, द कैपिटल ऑफ चेरा, was an important center of trade and craft। चेरों की राजधानी वांजी या वांजिया व्यापार और शिल्प का एक बड़ा केंद्र था। फुल स्टॉप। मुजरिस ऑब्लिक मुशरी on the southwest coast was the foremost part of the Cheras। मुजरिस या मुशरी बंदरगाह दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित चेरों का सबसे दक्षिणी बंदरगाह था। पैराचेंज। It is believed that the Roman ships loaded with gold used to land there and took back large amounts of paper। ऐसी मान्यता है कि रोमन जहाज इन बंदरगाहों से
बड़ी मात्रा में काली मिर्च लेकर जाते थे और सोना लेकर आते थे। सोना लेकर आते थे। पैराचेंज। An interesting 2nd century document, the Vienna Papyrus, records an agreement regarding transportation of goods between the two merchants based in Alexandria and Musri. वियना पेपिरस नामक ग्रंथ 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। उसमें अलेक्जेंड्रिया और मुसरी के व्यापारियों के बीच एक व्यापारिक समझौते का उल्लेख है। एक व्यापारिक समझौते का उल्लेख है। फुल स्टॉप। पैरा फिर चेंज करिए। मदुरई, द कैपिटल ऑफ द पांड्याज, was an important center of fine textile and ivory works. पांड्यों की राजधानी मदुरई उत्तम सूती वस्त्र और हाथी दांत के कार्यों के लिए विख्यात था। हाथी दांत के कार्यों के लिए विख्यात था। फुल स्टॉप। कोरकै, in the Tirunelveli district of Tamil Nadu, Tirunelveli of Tamil Nadu was an important Pandya port which was famous for its pearls. तमिलनाडु में स्थित तिरुनलवेली पांड्यों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पांड्यों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। जो मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करिए। उरैयूर ब्रैकेट में त्रिचुरापल्ली इन तमिलनाडु, कॉमा द कैपिटल ऑफ चोलाज, was a grand city with magnificent buildings. चोलों की राजधानी उरैयूर शानदार भवनों वाला एक शानदार शहर था। शानदार शहर था। यह वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित था। पैराचेंज। कावेरीपट्टनम और पुहार, कावेरीपट्टनम और पुहार was the main Chol port. कावेरी पट्टनम या पुहार यानी कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित कावेरी पट्टनम या पुहार चोलों का मुख्य बंदरगाह था। The Sangam poems refer to the busy markets guarded by soldiers who, in order to ensure the safety of merchants and prevent smuggling, used to maintain constant vigil on the trade routes. संगम कवियों ने शहरों के व्यस्त बाजार का उल्लेख है।
जिसमें बड़ी मात्रा में पुलिस नियुक्त थे, जो व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे और तस्करी को रोकने का कार्य करते थे। पुलिस स्टाफ पैरा चेंज। ट्रांजिट ड्यूटीज वर कलेक्टेड फ्रॉम मर्चेंट्स who moved with their goods from place to place. व्यापारियों से आंतरिक कर लिए जाते थे। Full stop. Tribute from subordinate chiefs, along with plunder and spoils of the war, were the main source of revenue. सामंतों द्वारा दिए गए उपहार और युद्ध में प्राप्त वस्तुएं राजा की आय के मुख्य स्रोत थे। राजा की आय के मुख्य स्रोत थे। अब हेडिंग डाल लीजिए, नई टॉपिक यानी इकोनॉमी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया संगम एज की। अब संगम एज की सामाजिक व्यवस्था पर हम लोग बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक संगठन और संरचना। सामाजिक संगठन और संरचना। इसमें लिखिए, इन द तमिल ब्राह्मी inscriptions found at several places अनेक स्थानों पर तमिल ब्राह्मी में लिखे अनेक अभिलेख मिले हैं। अनेक अभिलेख मिले हैं। फुल स्टॉप। इन अभिलेखों में राजा को तथा सामंतों को और कोहन नाम से संबोधित किया गया है। राजा को का परोक मात्रा को तथा सामंतों को या कोहन से संबोधित किया गया है। इंग्लिश में कामा लगा के जोड़ लीजिए। किंग्स वर एड्रेस्ड एज को एंड चीफटेन्स मतलब सामंत एज को और कोहन। फुल स्टॉप। द ब्राह्मणाज मीन्स ब्राह्मण्स फर्स्ट अपीयर्ड इन तमिललैंड इन द संगम एज। संगम काल में ही पहली बार ब्राह्मणों का उल्लेख आया है। Many Brahmins functioned as poets and were generously rewarded by the kings. ब्राह्मण मुख्यतः कवि थे और राजाओं द्वारा उन्हें भारी मात्रा में पुरस्कार प्राप्त होता था। पुरस्कार प्राप्त होता था। फुल स्टॉप। Though the concept of Varna was known for social classes in the early Sangam period, were not marked by acute caste distinctions. In bracket, this phenomena appears in the later stages. वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जाति आधारित भेदभाव नहीं थे। ब्रैकेट में लिखिए, यह बाद में विकसित हुए।
Parachinj. Brahmins were present in the society and they performed Vedic ceremonies and sacrifices and also acted as advisors to the chiefs, but they enjoyed no special privileges and also took meat and wine. ब्राह्मणों का समाज में अस्तित्व था। वे बड़े बड़े वैदिक कर्मकांड और यज्ञ करते थे तथा राजाओं के सलाहकार थे, लेकिन जाति के आधार पर उन्हें विशेषाधिकार नहीं थे। जाति के आधार पर विशेषाधिकार नहीं थे। वे मांस भी खाते थे और शराब भी पीते थे। वे मांस भी खाते थे और शराब भी पीते थे। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करिए, ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय नहीं दिख रहा है। वैश्याज अपीयर एज रेगुलर वर्णा इन द संगम टेक्स्ट्स। पैरा चेंज। संगम ग्रंथों में वैश्यों का नियमित उल्लेख हुआ है। वैश्यों का नियमित उल्लेख हुआ है। द मोर रेलिवेंट बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन वाज कुटी in bracket clan based descent groups bracket close, where there was no real restrictions on interdining and social interaction among the kuti groups. समाज कुटी अर्थात वंश के आधार पर समूहों में विभक्त था, लेकिन सामाजिक ऊंच नीच या खानपान में भेदभाव नहीं थे। फुल स्टॉप। द रूलिंग क्लास वाज कॉल्ड अरसर, and its member had marriage relation with the Vellalar, rich peasants, which formed the fourth caste of peasants. शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। अरसर, आ रा सा रा, ये है अरसर। शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। उनका वेल्लालर वर्ग के साथ वैवाहिक संबंध होता था। वेल्लालर कृषक थे और शूद्र में गिने जाते थे। वेल्लालर शूद्र थे और कृषक थे और शूद्र में गिने जाते थे, लेकिन वे संपन्न थे। पैराचिंज। द वेल्लालर हेल्ड द बल्क ऑफ लैंड एंड एम्प्लॉयड कैडेसियर ब्रैकेट में एग्रीकल्चरल लेबर टू डू द मैनुअल वर्क। वेल्लालर के पास भूमि खूब होती थी। वेल्लालर के पास भूमि खूब होती थी। वे कडेशियर नामक कृषि मजदूरों को, वे कडेशियर ऐसे लिखेंगे, कडेशियर नामक कृषि मजदूरों को अपने खेतों पर लगाते थे। अपने खेतों पर लगाते थे। फुल स्टॉप। Some agricultural laborers known as periars also worked on animal skins and used them as mats. कुछ कृषि मजदूर
चमड़े का काम करते थे और उनसे चटाई बनाते थे। उन्हें पेरियार कहा जाता था। उन्हें पेरियार कहा जाता था, जो परैयार के नाम से अत्यधिक प्रचलित थे। ये लिखा है परैयार, जो परैयार के नाम से अत्यधिक प्रचलित थे। यह लोकप्रिय थे। पैराचेंज। पीपल वर नोन on the basis of their occupation they followed, such as artisans, salt merchants, textile materials, etc. लोग अपने व्यवसायों से पहचाने जाते थे। लोग अपने व्यवसायों से पहचाने जाते थे, जैसे शिल्पकार, नमक व्यापारी, कपड़ा व्यापारी इत्यादि। There were charged social inequalities in the age of संगम। इसी के आधार पर संगम युग में सामाजिक विभाजन था। सामाजिक विभाजन था। पहला चीज The rich lived in well-decorated brick houses and wore costly clothes, whereas the poor lived in mud huts and had scanty clothes to wear. संपन्न लोग ईंटों से बने सुसज्जित घरों में रहते थे। ईंटों से बने सुसज्जित घरों में रहते थे और महंगे कपड़े पहनते थे, जबकि गरीब मिट्टी के बने झोपड़ियों में रहते थे और फटे पुराने कपड़े पहनते थे। फटे पुराने कपड़े पहनते थे। पैराचेंज। द क्लास ऑफ वॉरियर्स was an important element in polity and society. योद्धाओं का राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। महत्वपूर्ण स्थान था। फुल स्टॉप। कमांडर्स ऑफ द आर्मी वर्क credited with the title of NRD at the formal ceremony. सेना नायक को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। एनआरडी, एनआरडी ऐसे लिखेंगे, एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। फुल स्टॉप। द स्टेट मेंटेन्स आर rudimentary army which consisted of chariots drawn by oxen, elephants, cavalry and infantry. राज्य के पास चतुरंगड़ी सेना थी। फुल स्टॉप। रथ बैलों द्वारा खींचे जाते थे। हस्ती सेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना भी होती थी। फुल स्टॉप। एलिफेंट्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन वॉर। हाथी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हॉर्सेस वर इंपोर्टेड बाय सी। घोड़े समुद्री मार्ग से आयात किए जाते थे। समुद्री मार्ग से आयात किए जाते थे।
फुल स्टॉप। War heroes occupied a special position in society. सैनिकों को समाज में सैनिकों को समाज में ऊंचा स्थान था। एंड मेमोरियल स्टोरीज कॉल्ड नाडुकल और वीरुकल were raised in honor of those who died in fighting, and they were worshipped as a god. जो युद्ध में मर जाते थे उनके सम्मान में नाडुकल या वीरुकल नाम से कहानियां लिखी जाती थीं और उन्हें देवता की भांति पूजा जाता था। देवता की भांति पूजा जाता था। पैराचेंज। इन द डोमेन ऑफ रिलीजन, द संगम पीरियड witnessed a peaceful interaction between North Indian and South Indian traditions. संगम काल में उत्तर और दक्षिण की परंपराओं के बीच शांतिपूर्ण विलय का उल्लेख मिलता है। शांतिपूर्ण विलय का उल्लेख मिलता है। फुल स्टॉप। द ब्राह्मणास हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज popularized the worship of Indra, Vishnu and Shiva in South India. यज्ञ कराने वाले यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने ही दक्षिण भारत में इंद्र, विष्णु और शिव की पूजा और आराधना का विस्तार किया। पैराचेंज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द पांड्य रूलर मुडुकुडुमे took the title of Palshalaya, in bracket, one who has many sacrifices halls. जैसे पांड्य शासक मुडुकुडुमे को पलशालय कहा जाता था, जिसका अर्थ है अनेक यज्ञ कराने वाला। फुल स्टॉप। There are also references to the presence of Buddhists and Jainas in Tamil region. तमिल क्षेत्र में बौद्धों और जैनियों का भी उल्लेख मिलता है। पैराचेंज। The local people, particularly those of the hills, worshipped a deity called Murugan, which was identified with Kartikeya, a war god in northern India, and was later called Subramaniam in the medieval times. लोग एक पहाड़ी देव मुरुगन की पूजा करते थे।
जिन्हें उत्तर भारत में युद्ध का देवता कार्तिकेय माना गया है। मध्यकाल में इन्हें सुब्रमण्यम कहा गया। मध्यकाल में इन्हें सुब्रमण्यम कहा गया है। फुल स्टॉप। फिर पैरा चेंज करिए। द मेगालिथिक प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर द डेड continued in the Sangam age too, as people offered rice to the dead. संगम काल में भी महापाषाणिक समाधियों के निर्माण की परंपरा जारी रही, जहां लोग अपने मृतकों को चावल चढ़ाते थे। क्रीमेशन वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। दाह संस्कार की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी। पैरा चेंज करिए। संगम टेक्स्ट्स also reflects a belief in sacred or magical forces called अनाकू। संगम काल में एक दिव्य शक्ति अनाकू का भी उल्लेख है। The job of carrying out rituals to correct Anaku was entrusted to lower caste of Parayans, Penanar, and Velans, who were generally associated with the ritualistic dancing, singing, and lighting the cremation of fire and worshipping Natukal memorial stones. अनाकू को प्रसन्न करने के लिए सामान्यतः एक कर्मकांडीय नृत्य, गान इत्यादि किया जाता था, जो निम्न जातियों परैयान, पेन्नानर और वेलन के बीच लोकप्रिय था। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करिए। Anaku was also believed to cling to women, and it was generally believed that if a woman was a chaste, her Anaku would be under control and had auspicious potential. अनाकू के संदर्भ में एक अन्य मान्यता भी थी, जो स्त्रियों से संबंधित था। फुल स्टॉप। ऐसी मान्यता थी कि यदि कोई स्त्री पवित्र है तो उसका अनाकू उसके नियंत्रण में होगा और उसमें अद्भुत शक्ति होगी। पैरा चेंज। Women in Sangam period appear to have been educated. संगम काल में कुछ शिक्षित महिलाओं का भी उल्लेख है।
उच्च शिक्षित महिलाओं का भी उल्लेख है। This is testified by many poems contributed by women poets to the corpus of Sangam literature. इसकी पुष्टि संगम साहित्यों में कुछ महिलाओं द्वारा रचित पद्य हैं। फुल स्टॉप। Women are also described as engaged in various economic activities such as paddy plantation, cattle rearing, basket making, spinning, etc. स्त्रियां कुछ आर्थिक कार्यों में भी लगी होती थीं, जैसे धान की फसल लगाने, पशु पालने, डलिया बनाने, बुनने इत्यादि के कार्य। पैरा चेंज करिए, लास्ट पैरा। The cruel practice of sati was also prevalent in Tamil society, and it was known as tippayadal. tippayadal. संगमकालीन तमिल समाज में सती प्रथा भी विद्यमान थी। लेकिन समाज में विधवाओं के लिए यह अनिवार्य नहीं था। But it was not obligatory as there are references to widows present in society. Full stop. The position of widows was miserable as they were prohibited to decorate themselves or participate in any form of amusement. विधवा महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। विधवा महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। उन्हें स्वयं के साज सज्जा का अधिकार नहीं था। स्वयं के साज सज्जा का अधिकार नहीं था और ना ही वह किसी मनोरंजन के कार्य में भाग ले सकती थी। संगम पोएम्स आल्सो मेंशन ऑफ चेवी लिटय who were like foster mothers and seem to be closely associated with the family members. संगम कविताओं में चेवी लिटय का भी उल्लेख है। चेवी लिटय का भी उल्लेख है, जिसका अर्थ है धाय मां। धाय मां मतलब पालन पोषण करने वाली मां। उन्हें परिवार का अंग माना गया था। उन्हें परिवार का अंग माना गया था। तो ये संगमकालीन समाज था। इसके पहले संगमकालीन अर्थव्यवस्था हमने की। जितना एग्जाम में आने लायक चीजें हैं वो हमने मेंशन कर दिया। तो आज की क्लास इतनी ही। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।